तो हमारी नई रेसिपी बिल्कुल बनके तैयार है। अब जन्माष्टमी भी आ रही है, तो जन्माष्टमी से ही पहले मैंने ये वीडियो आपको शेयर की है, जिससे आप आसान तरीके से अपने घर पर कुछ बना सके। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ मिठाई की एक रेसिपी, जो बहुत आसान तरीके से आप अपने घर पे बना के तैयार कर सकते हैं और जन्माष्टमी पर इंजॉय कर सकते हैं। तो जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक पाइनएप्पल। अब बड़ा या छोटा पाइनएप्पल अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन इतने बड़े पाइनएप्पल में भी काफ़ी मिठाई मेरी बनके तैयार हो गई थी। तो सबसे पहले हम इसे काट लेंगे, और इसका जो ऊपर का भाग है इसे मैंने फेंका नहीं था, मैंने इसे नीचे से साफ करके एक ग्लास में रख दिया है, जिससे कि इसमें रूट आ जाएंगी। क्योंकि मुझे प्लांट का भी काफ़ी शौक है, मैं प्लांटिंग भी करती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे काट लिया है। अब मैं इसे बीच में से कट कर दूँगी, और जैसे ही मैंने इसे कट करके देखा तो ये मुझे साइड से थोड़ा ख़राब भी निकला था, लेकिन मैंने इसको अलग हटा दिया था, जो इसमें स्पॉट सा दिखाई दे रहा है आपको। तो हम अभी आधा पाइनएप्पल को लेके उसको छिल लेंगे। तो इसका छिलका बहुत आराम से उतर गया था। तो धीरे धीरे इसी तरह से मैंने दोनों पाइनएप्पल को छिल लिया था, और जो इसमें से बेकार पार्ट था उसे मैंने अलग कर दिया था। तो यहाँ पर लगभग ये मेरा इतना पाइनएप्पल निकला है, मैंने ख़राब पीस इसमें से निकाल दिया था। तो अब हम इसे बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे, और जो इसका बीच का पार्ट है उसे हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये मुझे थोड़ा टाइट लगा, तो इस वजह से मैंने इसे काटा नहीं था। तो इसी तरह मैं पूरे पाइनएप्पल के छोटे छोटे पीस कर लूँगी। और यहाँ देखिए जो बीच का पार्ट है ये बहुत टाइट था, तो मैंने इसे अलग निकाल दिया है। तो अब हम इसे एक बाउल में कर लेंगे, और बाकी के पाइनएप्पल को भी हम कट करके तैयार कर लेते हैं। तो ये मिठाई इतनी अच्छी लगी सबको खाने में। और हाँ, एक बात और मैं आपको बताती हूँ, ये थोड़ी खट्टी मीठी सी मिठाई बनती है, क्योंकि इसमें हल्का सा खटास भी होती है पाइनएप्पल में। तो इस वजह से आप मीठा अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल मीठी खानी है तो थोड़ा मीठे का यूज़ कर लीजिए। मैंने थोड़ा कम ही किया था, और तो इस वजह से ये खट्टी मीठी लगी थी, जो लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगती है। और अब मैंने सारे पाइनएप्पल को काट दिया है, और मिक्सी का जार लेके हम इसे इसमें डाल के, और अब हम इसका एक पेस्ट बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने ये इसे अच्छे से पीस लिया था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं इसमें थोड़े मोटे मोटे भाग बच गए हैं। और अब मैंने एक बाउल पर एक छन्नी लगाई, और अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे। तो जैसे हम इसे धीरे धीरे छानेंगे, तो इसमें से आप देख सकते हैं नीचे की साइड बिल्कुल इसका जूस निकल रहा है, लेकिन धीरे धीरे छानते छानते इस तरह से ही ये इसमें गाढ़ापन जो इसका है वो भी नीचे आ जाएगा, और जो इसका मोटा पार्ट है वो ऊपर छन्नी में हमारा बच जाएगा। तो इस तरह से हमें ये छानना ज़रूरी होता है, तभी हमारी मिठाई थोड़ा अच्छी बनती है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर बना के देखना, ये बहुत अच्छी लगती है। और आप व्रत में इसे आराम से खा सकते हैं, क्योंकि हम इसमें कोई आटे का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये देखिए इसका जो मोटा पार्ट था वो इस तरह से बच गया है, जिसे हमने फेंक दिया है, और बाकी का जो इसका पेस्ट बनके वो इस तरह से तैयार हो गया है। तो हमारा ये पेस्ट बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। और अब हम इसके साथ थोड़ा सामान और ऐड करेंगे, जिसमें यहाँ पर मैंने ली है 1 कटोरी चीनी। तो चीनी तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 200-250 ग्राम के आसपास है नारियल का बरूदा, और थोड़ा सा मेरे पास मावा भी रखा हुआ था, तो मैंने इसमें मावे का भी यूज़ किया है। यहाँ मैंने गैस ऑन किया और उस पर एक कढ़ाई रख दी है, और अब जो हमने इसका पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे, जूस जो था पाइनएप्पल का, और इसे हम लगातार चलाते हुए पका लेंगे, और ये थोड़ा थिक भी होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो ये मिठाई बहुत अच्छी बनती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ देखिए इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है पकते पकते, और ये थोड़ा थिक भी होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये हुआ है। तो इसे 10 मिनट हुई होगी लगातार चलते हुए। तो मैंने अब यहाँ पर इसमें की है नारियल का बरूदा ऐड, और नारियल के बरूदे को हम थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अगर आपको थोड़ा ये नारियल का बरूदा कम लगता हो और आपका पेस्ट थोड़ा पतला हो गया हो, तो आप इसमें और भी नारियल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा नारियल का बरूदा इसमें डाल दिया है, और मैंने डाली है 4 से 5 इलायची कूट के इसका पाउडर बना के। तो इलायची बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालिए, वरना इसमें खुशबू थोड़ी अच्छी आ जाती है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाली है चीनी। तो यहाँ हम थोड़ी थोड़ी चीनी ही इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जैसे ही हम चीनी को इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करते हैं, तो वो अपना पानी छोड़ देती है, और ये हमारा जो पेस्ट है थोड़ा पतला हो जाएगा। और यहाँ मैंने किया है येलो फूड कलर का यूज़, जिससे कि इसका कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा, क्योंकि इसका कलर थोड़ा लाइट हो गया था, क्योंकि ये काफ़ी देर
से इस पे पक रही थी। तो इस तरह से ये देखिए इसका कलर डाल के कितना बढ़िया कलर हो गया है और ये थोड़ा पतला भी हो गया आप देख सकते हैं। लेकिन अभी हमें ये लगातार चलाते हुए इस तरह से थोड़ा गाढ़ा पेस्ट बनाना है। जब तक कि ये पैन को अच्छे से छोड़ने ना लगे तब तक हमें ये करना है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं काफ़ी थिक होना शुरू हो गया है और पैन छोड़ना भी इसने शुरू कर दिया है। हम इसे एक बार हाथ से चेक करते हैं तो थोड़ी सावधानी से करें क्योंकि पेस्ट थोड़ा गर्म होता है। तो ये देखिए आप, जैसे ही मैंने ये इस पलटे पे उठाया तो ये थोड़ा धीरे धीरे गिरने लग रहा है। अभी मैंने इसे और चलाया तो कम से कम ये 15 से 20 मिनट में धीमी आंच पर इस तरह से हो जाता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ मैं इसे हाथ से टच करके देखती हूँ तो इसमें चिपकन जो है वो हल्की सी चिपचिपी सी हो गई है। और मैंने अब गैस बंद करके इसे नीचे उतार लिया है और अब हम इसे लगातार चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा होने देंगे क्योंकि हम इसमें मावे का यूज़ करने वाले हैं। तो जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक मैंने एक प्लेट ली है और इसमें हम देसी घी डाल के चारों तरफ फैला देंगे जिससे कि हमारी मिठाई अच्छे से उतर जाएंगी। तो यहाँ पर ये मेरा पेस्ट अच्छे से ठंडा हो गया था और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा मावा यूज़ किया है और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप गैस पर जब ये रखी हुई होती है तभी मिल्क पाउडर का यूज़ कर सकते हैं और उसे अच्छे से मिला सकते हैं जिससे कि इसका टेस्ट भी मिल्क पाउडर डाल के मावे जैसा हो जाता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ देखिए मावे को मैंने अच्छे से मिला दिया है और अब हम इसे घी लगी प्लेट पर उतार लेंगे और अच्छे से फैला के जमाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने पूरा पेस्ट प्लेट में अच्छे से डाल के फैला दिया है और इसे एक शेप दे देनी है, वरना जितना भी आपके पास ये पेस्ट है उसी तरह से आप इसे जमा सकते हैं। और यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, इस पे देसी घी लगा के इसकी तली पर और इसे ऊपर से अच्छे से इस तरह से रब कर दिया है तो जिससे कि हमारी मिठाई में शाइनिंग भी अच्छी आएगी और ये देखने में बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ मैंने बाजार वाला लुक बिल्कुल देने के लिए मिठाई को तो मैंने लगाया है इस पे चांदी का वर्क जो देखने में बहुत ही सुंदर लगा और ये बिल्कुल बाजार जैसी लग रही थी। और यहाँ मैंने पूरे पे चांदी वर्क लगा के अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए और उसके बाद हम इसके पीस काटेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने 1 घंटा हो गया और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है। और अब हम अपने एक चाकू की सहायता से इसके पीस काट देंगे। तो जो आपको डिज़ाइन पसंद आए आप मिठाई के पीस उस तरह से कट कर सकते हैं। मैंने तो चकोरी ही साइज़ रखा है और थोड़े छोटे छोटे पीस ही करे हैं। तो यहाँ देखिए ये बहुत अच्छे से सेट हो गई है। तो आप देख भी सकते हैं कि चाकू थोड़ा टाइट चल रहा है लेकिन ये बहुत अच्छी सी बन गई है मिठाई। तो मैंने इसको अच्छे से पीस काट के तैयार किया है और आप मेरे कहने से एक बार ज़रूर इसे बना के देखना। जूस आपने हमेशा पिया होगा पाइनएप्पल का, लेकिन आप मेरे कहने से एक बार मिठाई बना के देखना। तो ये देखिए बहुत आराम से उतर गई है, आप देख सकते हैं। मैंने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है और बहुत अच्छी लगी ये मिठाई, खाने में भी बहुत अच्छी लगी और ये देखने में सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही है क्योंकि येलो सा कलर आ रहा है इसका, तो बहुत बढ़िया बनी है। तो इस तरह आप भी इसे बनाकर इंजॉय कीजिए और जन्माष्टमी पर अपने कान्हा जी को भोग लगाइए। और अगर आपके पास मिठाई नहीं है और गेस्ट आ गए हैं तो आप फटाफट से ये मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं और इसमें कुछ ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप देखिए इसका टेक्सचर कितना बढ़िया है, देख सकते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। तो यहाँ हमारी पाइनएप्पल की मिठाई बिल्कुल बन के तैयार है और मैंने ये अच्छे से सर्व भी करी है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है और आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी पाइनएप्पल वाली मिठाई कैसी बनी है। तो जन्माष्टमी आ रही है, आप इस पर आराम से बना सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा मावा नहीं है तो इसमें मिल्क पाउडर का यूज़ कीजिए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।